नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ग्लोरी ऑफ गॉड ऑन मी पर। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता से कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदल लिया। अगर आप यह सोचते हैं भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक पुस्तक या एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का असली मकसद क्या है या जीवन का असली मतलब क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिएगा कि आप भी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन होंगे। और इसलिए जीवन के हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई नेता या अभिनेता, या कोई गृहिणी हो, या कोई स्टूडेंट, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मौजूद हैं। तो ऐसा क्या है श्रीमद् भगवत गीता में और इसका मतलब क्या है? भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इस सृष्टि में एकमात्र देव है वो भगवान श्री कृष्ण है, एकमात्र मंत्र है वो उनका नाम है, एकमात्र कर्म है वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार में कुछ ना कुछ नया सीखने जानने को मिलता है। आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो को पूरी बातों को जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय या डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता का प्रतीक है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया। उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया? जैसे मैंने बताया, धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के, धैर्य के। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता क्या है। यह है धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन। बड़ा ही निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे होने के कारण व्यावहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। दुर्योधन पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन कर देना चाहता था ताकि वह हस्तिनापुर पर शासन कर सके। यहाँ दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम मतलब ब्राह्मण कहकर संबोधित किया, क्योंकि इस
उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की निष्ठा पर संदेह किया था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा। और साथ ही अपने भीष्म पितामह पर भी वो संदेह कर रहा था। उसे लग रहा था कि भीष्म पितामह पांडवों के विरुद्ध यह युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसलिए वह अपने सेना के सभी योद्धा गणों से आग्रह किया कि अपने मोर्चों पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के अंदर छिपे हुए भय को समझ गए थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में शंखनाद किया। वे जानते थे दूसरे पक्ष में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। दुर्योधन को किसी भी स्थिति में युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह युद्ध अधर्म का था उसके लिए। वे अपने भतीजे को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध में अपना भलीभांति पालन करेंगे। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना ने भी अति उत्सुकता से बाद्यंत्र बजाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न कर दी। और साथ दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हुआ। क्यों? उसे लग रहा था कि उसके सेना में बहुत ही बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। उसमें भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण आदि जैसे बड़े बड़े देवता थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। अब जैसे ही कौरवों की शंखनाद की ध्वनि धीमी हुई, उसके पश्चात दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ शंखनाद किया। और साथ ही अर्जुन के रथ पर कपिध्वज लहरा रहा था, जो कि वीर हनुमान का प्रतीक है। इसकी पृष्ठभूमि में एक कथा इस प्रकार है कि अर्जुन को एक बार अपनी धनु विद्या पर घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ ही इतना परिश्रम क्यों किया। यदि वह वहां उपस्थित होता तो वह अपने बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। श्री कृष्ण ने उसे इसका प्रदर्शन करने को कहा। अर्जुन ने अपने धनुष से चलाए गए बाणों की बौछार से एक सेतु का निर्माण कर दिया। श्री कृष्ण ने वीर हनुमान को बुलाया और उन्हें उस सेतु का परीक्षण करने को कहा। जब वीर हनुमान ने उस सेतु पर चलना आरंभ किया तब वह टूटने लगा। तब अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके बाणों द्वारा बनाया गया सेतु कभी भी भगवान श्री राम की सेना के भार को सहने के लिए उपयुक्त नहीं होता और उसने अपनी गलती की, भूल की क्षमा मांगी। तब वीर हनुमान ने अर्जुन को शिक्षा दी कि कभी भी अपने बल और कौशल का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उसके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई। इसका नाम पड़ा कपिध्वज या वानर ध्वज। और अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, हे प्रभु, अब इस रथ को दोनों पक्षों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। अर्जुन के निर्देश दिए अनुसार, जो कि यह दर्शाता है कि भगवान अपने प्रिय भक्तों से अगाध प्रेम करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को दोनों पक्षों के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। कुरु शब्द का अर्थ है कौरवों और पांडवों दोनों के लिए किया गया। दोनों कुरु वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर इस शब्द का प्रयोग किया ताकि अर्जुन में बंधुत्व की भावना जागृत हो और उसे यह प्रतीत हो कि वे सब एक ही हैं। वे चाहते थे कि वे अपना मोह माया, अर्जुन में मोह माया उत्पन्न होगा जिससे वह विचलित हो जाएगा। जिस प्रकार एक सर्जन फोड़े को पीड़ा से ग्रस्त रोगी को पहले उसकी पीड़ा कम करने के लिए औषधि देता है, ठीक वैसे ही पहले अर्जुन के भीतर छिपे मोह को जागृत किया ताकि बाद में उसे नष्ट किया जा सके। अब अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेना के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों को देखा। अपने सभी संबंधियों को देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अभी अपने सभी संबंधियों को देख रहा था। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने
तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निमन वचन कहे। वह पांडवों के प्रति किए गए अन्याय पूर्ण व्यवहार को प्रतिशोध लेने के लिए शत्रुओं को मृत्यु के द्वार पहुंचाने के लिए तैयार था। उस अर्जुन का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। शत्रु पक्ष की ओर से एकत्रित अपने कुरु बंधुओं को देखकर अर्जुन का हृदय शोक में डूब गया। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उसकी निडरता कायरता में बदल गई। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर की अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। यहाँ अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगा। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरा हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा में जलन हो रही है। ओह, मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। हे कृष्ण, राज्य और उसके प्राप्त होने वाले सुख वो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन के मन में यह सत्य जानकर उलझन उत्पन्न हुई कि हत्या करना अपने आप में एक पाप पूर्ण है। यदि वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तब भी मेरी इच्छा उनका वध करने की नहीं होगी। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तब भले ही हमें इससे पृथ्वी के तीनों लोक प्राप्त क्यों न होते, उसके पश्चात भी मैं उनका वध करने के लिए तत्पर नहीं होता। हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी उन्हें मारकर आपको पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने सर्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? विशिष्ट स्मृति में 6 प्रकार का उल्लेख किया गया। 1. किसी के घर को आग से जलाना। 2. किसी के भोजन में विष मिलाना। 3. किसी की हत्या करने वाला। 4. किसी का धन लूटने वाला। 5. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। और 6. दूसरे का राज्य या भूमि हड़पने वाला। इन सभी अत्याचारियों से अपनी रक्षा करने और इनका वध करने का सबको अधिकार है। मनुस्मृति में वर्णित कि यह कोई भी ऐसे काम करने के लिए अत्याचारी का वध करता है तो उसे पाप नहीं लगता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनंत काल तक के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अर्जुन कह रहा था कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि हमने युद्ध करने का निर्णय लेकर पाप कार्य किया है, जबकि हम इसके युद्ध परिणामों को भली भांति जानते हैं। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। अब आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के तर्क अनुचित क्यों थे। दोस्तों, आपको ये श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की यह व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अपने और साथ ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।